Good morning you all, my dear children. I am going to teach you chemistry for class 12th. The chapter is chemical kinetics. In my previous lecture, I have already discussed about various topics. Now I am going to discuss about the rate law or rate equation. Suppose that a chemical reaction is this one, AA plus BB gives product, means A molecules of A react with B molecules of compound B to form product. You know that according to law of mass action, which you have already read in class 11th, rate equals constant K, A to the power A, this coefficient is at the power, and B to the power B. This is according to law of mass action. But according to rate law, the rate law for this reaction is proportional to concentration of A into concentration of B, but the power is, we write P and Q. Why you write P and Q? This P and Q may be same to that of A and B and may or may not be equal to A and B. मतलब P और Q की वैल्यू A और B के बराबर भी हो सकती है, A और B से डिफरेंट भी हो सकती है. ये कैसे क्लियर होगा? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. मीन्स by doing an experiment we can find the value of P and Q. It is either similar to A or B or it is different from A or B. P और Q की वैल्यू A और B के बराबर भी आ सकती है, उससे कम या उससे ज़्यादा भी आ सकती है. एक्सपेरिमेंट से ये हमको मालूम चलेगा कि P और Q की वैल्यू A और B के बराबर है या नहीं. ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करता है. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. कोई भी रिएक्शन में जो ये ए और बी की वैल्यू होगी वही पावर में रहेगा. इससे हमसे मतलब नहीं है. हमारा जो टॉपिक है वो रेट लॉ है. रेट लॉ इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं इसको. इसलिए यहाँ पे रेट लॉ में A टू द पावर P, B टू द पावर Q लिखेंगे, और ये P और Q की वैल्यू A और B के इक्वल भी हो सकती है, उससे कम या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो एक्सपेरिमेंटली इसको हम फाइंड करेंगे कि ये वैल्यू इसके बराबर है या उससे कम है या ज़्यादा. मीन्स रेट लॉ इक्वल्स constant K, A to the power P, B to the power Q. This P and Q may or may not be equal to A and B. Means the rate law expression is that mathematical expression which is experimentally observed for a rate, for a reaction. Rate like this one. तो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है N2O4 प्लस हाफ O2. इस रिएक्शन को देख करके हम उसका रेट लॉ या रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते. एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद इसका रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है. किसी भी रिएक्शन को देख करके कोई भी, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन खुद नहीं लिख सकता. जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद ही लिखा जाता है.
अब ये अलग बात है कि हम इसको लर्न किए हुए हैं, तो हम ऐसा राइट कर दें, रेट इक्वल्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। इस रिएक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ये होगा। तो ये हमने इसको लर्न किया या एग्जाम्पल या बुक से कहीं देख करके हमने इसको लिखा, लेकिन किसी रिएक्शन को देख करके आप अपने आप से नहीं लिख सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना होता है। इसको बोलते हैं रेट लॉ। और ये जो के है, दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। K is rate constant. This one is rate and this one is rate constant. This is the concentration of reactant. अब इसकी पावर में कहीं 0 आ सकता है, किसी में 1 आ सकता है, किसी में 2 आ सकता है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके हम इसको फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, जो भी आएगी वो उसको लिखेंगे। दिस K is rate constant. Okay. Now I am going to touch another topic which is also related with this topic. This one is order of reaction. अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखे हुए, मान लीजिए ये लिखिए हम, रेट लॉ इक्वल्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। व्हाट इज द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन? P प्लस Q। मतलब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो पावर है, इस पावर के सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करना होगा तो ये आपको रेट लॉ गिवन होगा। रेट लॉ जब तक नहीं दिया रहेगा तब तक हम उस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते। रेट लॉ गिवन होगा, रेट लॉ में रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो पावर होगा, इसी पावर के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज दैट, एग्जांपल कोई लेते हैं, फॉर अ रिएक्शन द रेट लॉ इज R equals K A to the power 2 B to the power 1 by 2. What is the order of this reaction? किसी रिएक्शन का रेट लॉ ये गिवन है और ऑर्डर हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? What is the order? How will you find this? To find the order, we must add these numbers, these coefficients, these powers. 2 plus 1 by 2 means it becomes 5 by 2. This is the order of reaction. मतलब मेरा कहने का यह है कि ऑर्डर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है। ऑर्डर में भी 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल। Here the order is 5 by 2. It may be negative also. Negative भी आ सकता है ऑर्डर की वैल्यू। This one is order. What is order? The sum of powers of concentration of reactants in the rate law expression is called order of reaction. Okay? Order may be 0, 1, 2, 3, fractional or negative. If the order is 0, then the reaction is called zero order reaction. If order is 1, then the reaction is called first order reaction, second order reaction, third order reaction, and so on. This much. Means you can say order of reaction is also an experimental concept. Experimentally इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर पहले हम लोग रेट लॉ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद, फिर हम लोग जो है क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे।
एक्सपेरिमेंटली पहले ऑब्जर्व करेंगे रेट लॉ, और रेट लॉ के बेसिस से हम लिख पाएंगे उसका ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर कब बोलेंगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज प्रोपोर्शनल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या होगा? जीरो होगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हियर इफ जीरो इज in term of any power is zero, then it becomes 1, means here rate equals k. You know that the unit of rate of reaction is mole per liter per second, hence the unit of rate constant for zero order reaction is also mole per liter per second. जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? वही यूनिट होती है जो रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो रेट की यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की हो जाती है, क्योंकि ये ए की वैल्यू जीरो का मतलब ये 1 हो गया, इसलिए ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस कौन कौन से हैं ये आप एग्जाम्पल बुक से देख सकते हैं, कोई इसका बहुत मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल हम ले लें, H2 plus Cl2 in presence of sunlight gives 2HCl. This reaction is zero order reaction. अभी कैसे मालूम चला कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया होगा लोगों ने, इसको देखा होगा कि इस रिएक्शन का रेट ना तो हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना तो क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सनलाइट के कॉन्सेंट्रेशन पे, सनलाइट पे डिपेंड करता है। इन दोनों पे जीरो है, इन दोनों की पावर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। H2 plus Cl2 gives 2HCl. This one is zero order reaction. For first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे हम लोग? When the rate of reaction is proportional to concentration of only one reactant. इसकी पावर में 1, मतलब ये कह सकते हैं रेट इक्वल्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हियर के इक्वल्स रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां हम लोग फाइंड किए रेट कांस्टेंट की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहां हम फाइंड कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन दिस वन इज कॉन्सेंट्रेशन, द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, इट बिकम्स कैंसिल आउट, व्हाट रिमेन्स? पर सेकेंड, मीन्स द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड होती है। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर किसी के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का। ये एग्जांपल था जीरो ऑर्डर का। अभी क्वेश्चन लिखे थे ये N2O5 gives N2O4 plus half O2. Experimentally observe that this reaction is of first order. ये अपने मन से हम नहीं लिखे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ऑब्जर्व किया और ये बताया कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके तब उसको लिखा जा सकता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जो भी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, here the rate is proportional to concentration of A to the power 2. एक ही रिएक्टेंट की पावर में 2 हो सकता है, या दो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। In this condition also the rate becomes 2, order becomes 2, 1 plus 1 becomes 2। एक ही की पावर में 2 हो सकता है या दो अलग अलग रिएक्टेंट हो जाएंगे। In both the situations रेट इक्वल्स के ए टू द पावर 2। इन दोनों कंडीशन में
रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम आएगी, के इक्वल्स रेट अपॉन ए टू द पावर 2, इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन इसकी यूनिट मोल पर लीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया यहाँ पे, तो ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट हियर लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर के लिए भी ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. रेट प्रोपोर्शनल ए टू द पावर 3 या ए टू द पावर 2 इंटू बी, इस कंडीशन में भी 3 हो जाएगा 2 + 1, या ए बी सी 3 रिएक्टेंट हो तब भी 3 हो जाएगा, कोई भी एक मिले. रेट इक्वल्स के ए टू द पावर 3 और के इक्वल्स रेट अपॉन ए टू द पावर 3. यूनिट ऑफ रेट of reaction is mole per liter per second upon this one is mole per liter whole cube. One becomes cancelled, here it be left 2. It can be written in the form of this, or liter square per mole square per second. This is the unit of rate constant for third order reaction. तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं. समझा गया ये? इन शॉर्टकट तरीका एक इसका है, रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करने के लिए हमारे पास ऐसे भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं. शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट for any order, mole per liter to the power 1 minus n per second. इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड कर सकते हैं. 1 minus n per second, where n is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर में 3, 2, थर्ड ऑर्डर में 3, ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं. दिस वन इज अबाउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस. ओके, now I am going to discuss about the rate constant expression for rate constant for first order reaction in my next lecture. Okay, thank you.